नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस दौर में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और इस चरण में मतदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई प्रमुख सियासी दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। इस चरण में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इस चरण में कुल 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 66 महिलाएं इसमें शामिल हैं और इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 2.15 करोड़ मतदाता तय करेंगे। इनमें करीब 1.15 करोड़ पुरुष और 1 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। अब इस दौर के चुनाव में थर्ड जेंडर के 1363 मतदाता हैं। छठे चरण का मतदान अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में कराया जा रहा है। आज जिन 57 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 46 सीटें बीजेपी ने 2017 में चुनाव में अपने खाते में डाली थी। बसपा ने 5, सपा ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीती थी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 56 सामान्य प्रेक्षक, 10 पुलिस प्रेक्षक और 18 व्यय प्रेक्षक तैनात किए हैं। 1680 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 228 जोनल मजिस्ट्रेट, 173 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2137 माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। छठे चरण में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वो विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर शहर सीट से उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ सुभावती शुक्ल, बसपा ने ख्वाजा शमशुद्दीन, कांग्रेस ने चेतना पांडे को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के अलावा उनके कई मंत्रियों के राजनीतिक किस्मत का फैसला भी इसी दौर में होगा। इनमें कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही, जय प्रताप सिंह सिद्धार्थनगर की बांसी सीट से, उपेंद्र तिवारी बलिया की फेफना सीट से, देवरिया के रुद्रपुर से जयप्रकाश निषाद, सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी और गोरखपुर से की खजनी सीट से श्रीराम चौहान का नाम शामिल है। इनके अलावा योगी मंत्रिमंडल छोड़कर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत भी इसी दौर में तय होगी। वो कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से उम्मीदवार हैं और इस दौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कुशीनगर की तमकुईराज सीट से, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, बलिया की बाजडी सीट से, बसपा छोड़कर सपा में जाने वाले विनय शंकर तिवारी गोरखपुर की चिल्लूपार से और बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी देवरिया सदर सीट से उम्मीदवार हैं। तो सभी की किस्मत आज दांव पर है। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और सबसे अहम सीट है गोरखपुर। गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की 9 विधानसभा सीट के नाम हमने आपको बताए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान कर दिया है। गोरखपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मतदान के बाद सीएम योगी ने अपील भी की कि बेहतर यूपी के लिए मतदान करें। सभी को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए कहते योगी आदित्यनाथ नजर आए। में 57 में से 48 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। इस बार का मुकाबला कांटे का है, टक्कर कांटे की है। देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के सामने जो तमाम चुनौतियां हैं क्या उनको वो पार कर पाएंगे, इस बार के नतीजे कैसे होने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार यानी 2017 की अगर बात करें तो इन 57 सीटों पर बीजेपी लहर देखने को मिली थी। इन 57 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार जिस तरह की
टक्कर है, जिस तरह से मुकाबला देते नजर आ रही हैं और पार्टियां, बीजेपी को देखना होगा कि कितना मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए, या फिर एक बार फिर जिस तरह से पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है वो कॉन्फिडेंस उनके काम आएगा। बीजेपी के पक्ष में जनता एक बार फिर विश्वास जताएगी। ये तमाम बातें साफ हो पाएंगी 10 तारीख को आने वाली जब नतीजे सभी के सामने होंगे, क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें योगी आदित्यनाथ के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की जा सके, क्योंकि चुनाव में छठे चरण का प्रचार थम चुका है। 7वें चरण के प्रचार में अंतिम चरण जिस पर सभी पार्टियां जोर आजमाइश करती नजर आ रही हैं, इस चरण में, छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर भाग्य का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। 3 मार्च को इन सीटों पर यानी आज इन सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और ये चरण काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस चरण के चुनाव में मतदाताओं का जो मत है वो निर्णायक साबित होगा, क्योंकि छठे चरण में खुद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके सामने साल 2017 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें लाने की चुनौती है, क्योंकि साल 2017 में बीजेपी ने 57 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस बार इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं योगी आदित्यनाथ? पहली बार वो विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनावी मैदान में है। इसके पहले वो गोरखपुर सदर सीट से लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं। 42 साल की उम्र में सबसे ज्यादा बार सांसद होने का गौरव भी उन्हें हासिल है और यही वजह है कि साल 2017 में सांसद रहते हुए भी उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र की 62 सीटों में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा दिया था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका विराजना तय हो गया। वो मुख्यमंत्री बने और 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर बीजेपी एक बार फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के रण में जनता जनार्दन के सामने पहुंच गई है। लेकिन जनता जनार्दन कितना विश्वास जताती है वो देखने वाली बात होगी। तस्वीरें हैं आपके सामने, योगी आदित्यनाथ सुबह गोरखपुर पहुंचे मतदान के लिए और ऐसे में जब मतदान केंद्र पर पहुंचे, वोट डालने के बाद बाहर आकर उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। तस्वीरें हैं आपके सामने, योगी आदित्यनाथ सुबह गोरखपुर पहुंचे जहां पर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, भीड़ का हिस्सा भी बने नजर आए और मतदान किया, लोगों को जागरूक करते नजर आए योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें कि हिंदुत्व और विकास की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। सुबह उन्होंने मतदान किया। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले इस सीट पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने लगातार 4 बार जीत हासिल की और जनता का विश्वास जीता। साल 1989 से ये सीट बीजेपी के पास है, तो 1989 से ये सीट बीजेपी के पास है। शिव प्रताप शुक्ला इसके पहले लगातार 4 बार इस सीट से विधायक चुनकर विधान सभा तक पहुंचे और हम बात कर रहे हैं इस साल यानी 2022 के विधानसभा चुनाव की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनकी साख की। तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जब सुबह तड़के पहुंचे गोरखपुर में वोट डालने के लिए, मतदान के लिए लोगों से अपील करते नजर आए। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा मतदान के बाद लोगों से। सबको जांचा है, परखा है और थोड़ी सी चूक नहीं बात में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि पृथ्वी भाई नीचे हो जाइए, भाई कितना नीचे, यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, नीचे कर भैया, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी उन सबसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जांचा है। अभी आप सुन रहे थे
और इस बार कह सकते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में जहां पर पहली बार खुद रण में उतरे हैं योगी आदित्यनाथ, उनके लिए ये अग्नि परीक्षा होने वाली है। जैसा कि साल 1989 से ये सीट बीजेपी के पास है। शिव प्रताप शुक्ला इससे पहले लगातार 4 बार इस सीट से विधायक चुनकर विधानसभा तक पहुंच चुके हैं और इस साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पर किस्मत आजमाने की ये कोशिश कितना रंग लाती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो खुद पहली बार चुनावी मैदान में है। उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की जिम्मेदारी है। छठे चरण में आज 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इस चरण में 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्वांचल के इस सियासी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी साख दांव पर है। हालांकि फरवरी माह के अंतिम दिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड शो कर विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास कराया। 28 फरवरी को जब सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो निकला तो लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया भी। सड़क से लेकर घर की छतों तक तिल भरकर जगह नहीं कह सकते हैं कि बची, वहां पर इतनी संख्या में लोग पहुंचे। उनके स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं ने जाति धर्म का बंधन तोड़कर उनका स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को निराश नहीं किया। उन्होंने चारों ओर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और गोरखपुर शहर सीट ब्राह्मण बाहुल्य होने के नाते इससे सपा खेमा की अगर बात करें तो वो खुश है, क्योंकि यूपी चुनाव में पूर्वांचल की सीटों को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूर्वांचल में अपना दम दिखाते हुए विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। हालांकि इनमें कई ऐसी भी सीटें हैं जिन पर बीजेपी को कम अंतर से जीत मिली और यही सीटें बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि टिकट के हेरफेर में बीजेपी ने कई नए जो चेहरे हैं उन्हें तरजीह दी है। सपा के पास उन सीटों पर बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। सुभाषपा भी इस बार सपा के साथ है। हालांकि बीजेपी ने निषाद पार्टी से हाथ मिलाकर समीकरण साधने की कोशिश की है। सपा ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे उपेंद्र दत्त शुक्ल की पत्नी सुभावती शुक्ल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चुनावी रण में गोरखपुर शहर सीट ब्राह्मण बाहुल्य होने के नाते यहां पर सपा की जो खेमा है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। छठे चरण में पूर्वांचल के जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं वो सपा और बसपा की जीत का गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में इसी तिलिस्म को मोदी योगी लहर में तोड़ दिया था और इन सीटों पर ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट निर्णायक साबित होते हैं। बसपा ने जातीय समीकरण को देखते हुए प्रत्याशियों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। छठे चरण की 57 सीटों पर 52 पर बीजेपी और 5 पर अन्य अपना दल एस और निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। सपा 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सीटों पर उसके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा 57 और कांग्रेस 56 सीटों पर चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर है और छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आधा दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। योगी सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्रीराम चौहान, जयप्रताप सिंह, जयप्रकाश निषाद और राम स्वरूप शुक्ल मुख्य हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा छोड़ सपा में आए लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा, राजकिशोर सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई अन्य को आज अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, चुनौती बड़ी है क्योंकि इस बार मुकाबला कांटे का है।
की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। पिछली बार 57 में से 48 सीटों पर विजय हासिल की थी बीजेपी ने। के लिए अमर राय हैं गोरखपुर से हमारे साथ। अमर, फिलहाल गोरखपुर में क्या आप देख पा रहे हैं माहौल, क्योंकि अभी सुबह के 9:21 हो चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है। कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं लोगों में, क्योंकि छठे चरण का चुनाव है। जी नहीं, आपको बता दें कि आज छठे चरण के लिए गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और हम बूथ पे खड़े हैं गोरखनाथ मंदिर से सटे पुराने गोरखनाथ में, और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी पहले ही वोटिंग करके गए हैं और यहाँ पे भारी मात्रा में सबसे ही तादाद लोगों की आ रही है वोटिंग करने के लिए और एक दूसरे को वकील भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी वोट डालने के बाद से यहाँ पे जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने वोट की अपील की, लोगों से कहा कि भारी मात्रा में आए और वोट करें। और यहाँ पे आकर्षण का केंद्र के रूप में यहाँ पे प्रशासन द्वारा एक सेल्फी बूथ बनाया गया था, बग्गी लगाई गई थी, घोड़े की व्यवस्था की गई थी ताकि यहाँ पे लोग जो भी आ रहे हैं सेल्फी पॉइंट पे अपना घोड़े पे चढ़ के या और उसके बाद अपना मत भी प्रयोग करके अच्छे से एक फोटो भी डाल सके। जी हाँ, तो यानी योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आपने बताया कि पहुंचे और लोगों से अपील भी की उन्होंने, मतदान केंद्रों पर पहुंचिए, वोट डालिए। ऐसे में जो लोग अमर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर, आपने अगर उनसे बातचीत करने की कोशिश की होगी तो समझने की ये भी कोशिश रही होगी कि किन किन मुद्दों के आधार पर लोग पहुंच रहे हैं इस बार मतदान केंद्रों पर। ये लोगों का एक ही माइंड सेटअप है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लोग विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें बहुत कुछ दिया है, सिक्योरिटी दी है, महिलाएं जो भी आ रही हैं वो कह रही हैं। गोरखनाथ मंदिर भी एक पुरानी जो गोरखनाथ है ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे देखा जाए जो भी बुरखे वाली महिलाएं आ रही है या मुस्लिम लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सुरक्षा और 3 तलाक का जो मामला रहा वो बहुत अच्छा रहा बीजेपी शासन में। इसको लेकर हम आ रहे हैं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए और ज्यादातर लोग जो कि विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी यहाँ विकास की आपने कहा बात कर रहे हैं लोग, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की, क्योंकि ये अहम मुद्दे हैं भी उत्तर प्रदेश में। और हमने देखा कि पिछले 5 चरण के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें भी इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। अमर, मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप कोशिश कर पाएं और लोगों से बातचीत कर पाएं, समझने की कोशिश करें कि क्या इस बार के जहन में चल रहा है, क्योंकि 2017 में हमने देखा था अमर कि किस तरह से बीजेपी लहर थी, किस तरह से लोगों ने, जनता ने विश्वास जताया था बीजेपी पर, उन्हें भरोसा था कि इस बार कुछ बदलाव कर पाएगी तो ये बड़ी पार्टी कर पाएगी। तो उस लिहाज से लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, अगर आप बातचीत कर पाए लोगों से? जी, मैं कोशिश करता हूँ जो लोग वोटिंग करके आ रहे हैं मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि किन मुद्दे पे वोटिंग करके आ रही है। माता जी, वोटिंग करके आ रहे हैं आप वोट डाल के, किस मुद्दे पे आप वोट डाल के आए? देखिए, हम लोग किसी से भगवान मानते हैं, जो है उनका जो है कोई सरकार आज तक आया किसी को राशन नहीं दिया, हम लोग का पेट तो भरा। तो राशन का मुद्दा भी रहा, बीजेपी का कैसे कार्यकाल रहा? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव किसकी सरकार बना रही है इस बार? हम योगी जी है। तो यहाँ पे लोगों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखकर वो लोग वोट कर रहे हैं। मैं और भी लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। यहाँ मैं क्या नाम है? हिमेश जी, किस मुद्दे पे आप वोट करना है? सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और जो कोरोना काल में जो हमारी योगी प्रयास था, सराहनीय कदम था। इसी वजह से हम लोग वोट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ पुनः हमारे योगी आदित्यनाथ फिर 10 मार्च को दोबारा मुख्यमंत्री बने और इस उत्तर प्रदेश की जनता का जो समस्याएं सब समाधान करें, क्योंकि इनके अलावा हमको लगता है प्रदेश को कोई संभाल नहीं पाएगा। चाहे बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग बोलेंगे, मगर प्रदेश को संभालना छोटी बात नहीं है। हमारा 2 साल कोरोना ले गया, 3 साल में हमारे योगी जी ने जो किया है लोग 25 साल में नहीं कर पाएंगे। सुबह दोपहर शाम लगा देंगे तभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगी जी हमारे बहुत कर्मठी है और सबको पता है उनको किसी के साथ भेदभाव कुछ भी नहीं है। इतना मैं एक मिनट लूंगा आपसे, एक और आगे दिखाऊंगा आपको। कुछ लोग आए हैं कि एक दूसरे को लेके आए हैं वोटिंग करवाने के लिए, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा कि जो कि चल नहीं सकते हैं। बिल्कुल अमर बिल्कुल। जी बाबा, एक मिनट, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? गोरखनाथ से। किस मुद्दे पे वोट करने आए हैं?
किसकी सरकार बना रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या अखिलेश यादव की? तो आपने देखा कि बहुत लोग आए हैं वोट करने के लिए, वो एक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो वोट नहीं डालने आ सकते हैं, लेकिन उनको दूसरे लोग की मदद से वो लोग पहुंच रहे हैं, भारी मात्रा में वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। और यहाँ पे लोगों का अभी भी हुजूम लगा हुआ है, लगातार बना हुआ है। अमर, बिल्कुल, यानी कि जनता जागरूक है, जनता जानती है कि उनके वोट की कीमत क्या है और 5 साल बाद जब उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने का समय आ गया है तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वोट डालने जरूर पहुंचेंगे। और यही अपील एफएम न्यूज भी अपने सभी जितने भी दर्शक हैं उनसे बार बार करता है कि मतदान केंद्रों पर पहुंचिए, घरों से निकलिए, पहले मतदान और फिर जलपान। पहले आप जाकर मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। बलरामपुर से पवन तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, हम देख पा रहे हैं कि आप भी मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में आप देख रहे हैं भीड़? क्योंकि अभी तक जो समय हुआ है करीब 9:30 बजने वाले हैं, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और कैसा उत्साह? पवन, पवन, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। मैं वापस आपके पास पहुंचूंगी, आपसे पूछूंगी कि किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं। अमन, वापस मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी और आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों की आप बातचीत कर रहे हैं लोग कितना उससे समझ पा रहे हैं और लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने मतदान किया, लोगों से अपील भी करते नजर आए कि घरों से निकलिए, मतदान कीजिए। 10 जिलों की 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की छठे चरण का चुनाव है। देखिए, निर्णायक साबित होगा ये। मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए और सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने है, क्योंकि पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस बार रण पर उतरे हैं और देखना होगा कि जिस तरह से उनके ऊपर ये चुनौती भी कह लीजिए या जिम्मेदारी भी कह लीजिए कि 2017 में जो नतीजे रहे थे, 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, इस बार ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने है। और कितना पार पा पाएंगे वो इस चुनौती पर, ये आने वाली 10 तारीख ही बता पाएगी, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने 57 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। और योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो गोरखपुर सदर सीट से लगातार 5 बार वो सांसद रह चुके हैं और 1989 से ये सीट बीजेपी के पास है और इस बीजेपी के पास ये सीट होने के नाते कह सकते हैं कि दबदबा यहां पर बीजेपी का ही रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनौती है, वो अग्नि परीक्षा कह लें, चुनौती कह लें योगी आदित्यनाथ की, देखना होगा कि कितना सफल इस बार वो हो पाते हैं। तो सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है, करीब 9:30 बजे का समय है और पूर्वांचल में वोटिंग जारी है। बीजेपी बीएसपी से पाला बदलकर एसपी में आए जो नेता हैं, उनका भी हम कह सकते हैं कि आज इम्तिहान है, उनकी किस्मत भी दांव पर लगी है और इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में पूर्वांचल की 57 सीटों पर मतदान जारी है। इस फेज में 676 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और योगी सरकार से मंत्री पद छोड़कर वो सपा में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना सीट की जगह फाजिल नगर से चुनावी मैदान में है और इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार से लगातार पडरौना सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीट बदल ली है। फाजिल नगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनौती उनके सामने भी बड़ी है और देखना ये होगा कि कैसे इस चुनौती से वो पार पा पाएंगे, क्योंकि फाजिल नगर सीट पर पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का कब्जा। इस बार सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में उतरे हैं और ये सीट
हाई प्रोफाइल हो गई है, जहां पर बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक गंगा कुशवाहा के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता है, तो सुरेंद्र कुशवाहा भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और एक जातीय से आते हैं। इस चुनाव में एक्स फैक्टर वो बनकर उभरे हैं। बसपा के उम्मीदवार इलाइस अंसारी वो लंबे समय तक सपा में रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद के फाजिल नगर आने से उनका पत्ता कट गया था। इसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था और हाथी पर सवार हो चुके वो चुनाव में उन्हें उतरना पड़ा। और यहाँ के सियासी समीकरण को देखते हुए बसपा ने दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने का उन्होंने दाव चला, तो कुशवाहा वोट बैंक में सपा बीजेपी ने बंटवारा उनमें कह सकते हैं कि होते हुए नजर आ रहा है। वैसे में देखना होगा कि स्वामी कैसे सपा की वापसी यहां पर कराते हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती उनके सामने भी है। लालजी वर्मा का अगर हम जिक्र करें तो अंबेडकर नगर जिले की कटेरी विधानसभा सीट से वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। लालजी वर्मा बसपा की हाथी से उतरकर सपा की साइकिल पर सवार है। देखिए, ये हम उस लिहाज से बता रहे हैं कि जिन्होंने चुनाव से एन पहले पार्टी बदल ली। लालजी वर्मा इस बार सपा के टिकट पर मैदान में है, जिनके खिलाफ बसपा ने बाहुबली पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को उतारा है। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी से अवधेश द्विवेदी और कांग्रेस से निषाद फातिमा यहां ताल ठोक रही हैं। प्रतीक पांडे बसपा के परंपरागत मतदाताओं के साथ ही ब्राह्मणों को लुभाने में जुटे हुए हैं, तो अवधेश द्विवेदी भी ब्राह्मण निषाद समुदाय के साथ साथ बीजेपी के कोर वोट बैंक के सहारे जीत की आस लगाए हुए हैं। वहीं सपा की कोशिशें हैं कि वो मुस्लिम मतों में बिखराव ना होने पाए। सपा परंपरागत मतदाता यादव और एकमात्र सजातीय प्रत्याशी होने के चलते कुर्मी जो मत हैं उनके सहारे जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसके साथ ही राजभर और ओबीसी वोटों को जोड़ने की कवायद में हैं। लेकिन कांग्रेस से उतरी मुस्लिम कैंडिडेट ने उनकी चिंता बढ़ा रखी है। रामचल राजभर की बात करें तो अंबेडकर नगर जिले की अकबरपुर विधानसभा सीट से सभी की निगाहें इस सीट पर हैं, जहां से मौजूदा विधायक रामचल राजभर सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। अकबरपुर सीट पर बसपा ने चंद्र प्रकाश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने धर्मराज निषाद पर दाव लगाया है। रामचल राजभर बसपा के ओबीसी चेहरा माने जाते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बलरामपुर से पवन तिवारी हैं, गोरखपुर से अमन राय हैं। पहले मैं बलरामपुर से पवन तिवारी आपका रुख करना चाहूंगी। पवन, कैसा माहौल अब मतदान केंद्र पर आप देख पा रहे हैं? लोग कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में है, क्योंकि आज छठे चरण का चुनाव है। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। माहौल है काफी उत्साह के लोग अगर हम प्रशासन की बात करें तो बलरामपुर प्रशासन द्वारा काफी सख्त व्यवस्था की गई। भाई हर एक बूथ की जो है काफी कराई जा रही है, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए और पुलिस फोर्स और आर्थिक फोर्स की भी तैनाती की गई। पवन, लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं उनके जहन में जिनके आधार पर वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? किन चीजों से संतुष्ट हैं या क्या कुछ मुद्दे हैं जिससे असंतुष्ट है इस बार वो सरकार से? जैसा कि हमारे यहाँ मुझसे बात करना चाहिए, लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे वोट करने आए हैं, बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल कीजिए और समझिए और पूछिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं उनके जहन में। अच्छा, आप सरकार से कितना खुश है, वोट डाले हैं, क्या उत्साह है आपके? जी, सरकार को वोट देना चाहेंगे? ये और देखो सरकार से हमारे साथ क्या नाम आप वोट करने हैं, आपके अंदर क्या उत्साह है और किस मुद्दों पर किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं? अमन, आपने लोगों से बातचीत की थी, हमने अभी सुना था कि लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, राशन का भी एक मुद्दा उठाया। लेकिन गोरखपुर इस बार इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 की हम बात करें तो 57 में से 48 सीटें उन्होंने यानी बीजेपी ने हासिल की थी और
बीजेपी लहर जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो लहर हमने 2017 में देखी थी। 2022 का आगाज हो चुका है, विधानसभा चुनाव का छठे चरण में है हम, और ऐसे में इस बार क्या बीजेपी लहर वहां देखी जा सकती है, या किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप? देखिए नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वोटों के समीकरण है वो कुछ बदलता और कुछ उलझा हुआ सा दिख रहा है। यहाँ पे कई 9 विधानसभा सीटों में से 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे 60 कैमरे लगाए गए हैं, ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है वहाँ पे धांधली की भी खबर आ सकती है, और यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हर जगह की गई है। लेकिन वो जो ब्राह्मण जो चिल्लूपाल विधानसभा सीट है गोरखपुर की, वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहाँ से विनय शंकर तिवारी हमेशा से जीतते आ रहे हैं, बीजेपी अभी तक कमल नहीं खिला पाई है वहाँ पे। तो ये देखा जा रहा है कि जो ब्राह्मण है वो नागपुर से बताया जा रहा था कि वो नागपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उनकी सरकार से, तो वो कहीं ना कहीं वो वोट पलटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर सदर की बात करें तो यहाँ पे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे वोटों से यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। जी, तो यानी कि इस बार कह सकते हैं कि गोरखपुर सीट की अगर हम बात कर लें, और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से अग्नि परीक्षा है ये योगी आदित्यनाथ की, और उनके सामने चुनौती भी है कि अगर पिछली बार 48 सीट हासिल की तो इस बार ज्यादा सीटों पर वो जीत हासिल कर पाए। देखिए, उनके लिए इस बार बहुत चुनौती है। यहाँ से सुभाषी शुक्ला उठ रही है। सुभाषी शुक्ला समाजवादी पार्टी से हैं, जिनके पति उपेंद्र दत्त शुक्ला जो कि बीजेपी में रहे हैं और 40 साल उन्होंने बीजेपी में दिया। उसके बाद वो सुभाषी शुक्ला का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को वो सम्मान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, उनके परिवार को मिलना चाहिए था। तो इसी वजह से वो उनके खिलाफ खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने उनकी मदद करी और वो आज उनके साथ उनके विपक्ष में वो चुनाव लड़ रही है। तो काफी चुनौती है। यहाँ पे चंद्रशेखर रावण भी मारपीट जीत के चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पे अपना दावेदारी दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत का दम भी भरते नजर आ रहे हैं, जीत का दम भी भरते नजर आ रहे हैं, बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि जीत उनकी होगी। हालांकि कॉन्फिडेंस माने या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन आश्वस्त वो भी नजर आ रहे हैं। जी, कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन ये है कि उनको डर बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी में ये देखा गया है कि छठे चरण और सातवें चरण के लिए यहाँ पे लगातार 10 दिन से बीजेपी के जो बड़े आला कमान के अधिकारी हैं वो सब यहाँ पे मौजूद थे, और एक दिन में 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। और बीजेपी के सभी अधिकारियों का यही पर्पस था कि अब भारी मतों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे जिताना है, और कहीं ना कहीं ये सुरक्षित सीट भी मानी जा रही थी। लेकिन जो डर था उसको कहीं ना कहीं ये लोग दिख रहा था, वो साफ यहाँ पे फील्ड में दिख रहा था, और इसीलिए विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी बीजेपी रही इस सीट को लेकर। पवन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी बलरामपुर की। अगर हम बात करें तो बलरामपुर की चारों सीटों पर बीजेपी क्या दोबारा खेला कर पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। पवन से हम इसकी जानकारी लेंगे, लेकिन अमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन से संपर्क हो नहीं पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो अमन, आप बता रहे थे गोरखपुर में किस तरह से मुकाबला जो है बेहद कड़ा है, टक्कर जो है वो कांटे की है। और अगर हम गोरखपुर सदर सीट की बात करें तो लगातार 5 बार यहां से योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं। 42 साल की उम्र में सबसे ज्यादा बार सांसद होने का गौरव भी उन्हें मिला है, और शायद यही वजह थी कि साल 2017 में सांसद रहते हुए भी उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र की 62 में से ज्यादातर सीटों पर उन्होंने बीजेपी का परचम लहराया था। तो इस बार की आबोहवा क्या कहती है? यहाँ की आबोहवा ये है कि मैम गोरखपुर के जो ब्राह्मण समाज है वो कहीं ना कहीं पूरा लग गया है, और यहाँ पे उनकी सरकार बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। हमेशा देखा जा रहा था कि वो प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री नहीं होने के बाद भी लोग जो है सब उनके लिए वोट कर रहे, उनकी अपील कर रहे थे। यहाँ तक कि जो यहाँ पे गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से राधा मोहन दास अग्रवाल थे, वो भी उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। जाकि हालांकि टिकट कटने के बाद से वो नाखुश नजर आए थे, मीडिया से बचते हुए भी नजर आए थे, लेकिन उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया था। फिर बाद में वो मिले थे, उनसे मुख्यमंत्री से बात किया, उन्होंने ये स्पष्ट जाहिर किया कि ये आप बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि आपको यहाँ से विधायकी के लिए प्रत्याशी हैं, और मैं हर समय प्रयास करूंगा। यहाँ तक कि रवि किशन ने भी ये आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि आप महाराज जी आप खाली नामांकन करके चले जाइए, हम आपकी वोट की अपील करेंगे, हर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जो भी रहेगा हम यहाँ पे करेंगे। तो ये बेड़ा उठाया था बीजेपी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, और उनको जीत सुनिश्चित कराने के लिए सभी कार्यकर्ता लगे रहे। जी,
ठीक है, आप मुझे ये बताएं अमन, जब आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, और अगर हम विधायक जी की बात करें तो 2017 में और उसके बाद से जब उन्होंने अपना काम काज संभाला तो लोग कितना खुश है, क्योंकि गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक थे। बीजेपी ने इस दफे गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उम्मीदवार बनाया है, और योगी से पहले वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी सभी जानते हैं। तो ऐसे में विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो किस तरह से लोग इसे देखते हैं, या कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी तय कर पाएगा आगे भविष्य। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पूर्वांचल में सभी लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री यहीं से लड़े, गोरखपुर से ही लड़े। पहले से अंदरूनी बातें चल रही थी, और यहाँ पे जब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से एक खुशी का एक बहुत बड़ा माहौल देखने को मिला बीजेपी कार्यकर्ताओं में, यहाँ पे लोगों में। यहाँ पे आपने तमाम मीडियाओं के माध्यम से भी देखा होगा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं रोज आ रही थी कि यहाँ पे बहुत उत्साहित हैं लोग। महाराज जी अगर यहाँ पे विधायक बनते हैं तो हमारे ही क्षेत्र का विकास होगा, इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे, और लगातार उनके लिए भी एक दूसरे को वोट करने के लिए अपील भी कर रहे थे। जी अमर, हमने देखा कि किस तरह से 20 साल बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं वो गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो उनके सामने उम्मीदवार खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ भी खड़े थे, और ऐसे में उनके अपोजिट आज वो हैं, और कितना दिलचस्प ये मुकाबला आप देखते हैं। क्योंकि आपने बताया कि देखिए कयास लगाए जा रहे थे अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिर में पता चलता है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद विपक्ष की भी दिलचस्पी बढ़ गई थी, जिससे लेकर हमलावर विपक्ष हुआ था सरकार पर, और कहा था कि अपनी साख बचानी है, इसीलिए वापस घर भेज दिया गया योगी आदित्यनाथ को। देखिए, वैसे तो बात करें तो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह हैं, सपा की बात करें या बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, सभी लोग अपने सुरक्षित सीटों से लड़ रहे थे। तो मुख्यमंत्री भी अपने सुरक्षित सीट से आए हैं, ये कहना गलत होगा कि मुख्यमंत्री कहीं से भी लड़ सकते थे, वो वहां पे भी जीत हासिल करते। यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं का सभी का कहना था, लेकिन ये सुरक्षित सीट से सभी लड़ रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पे अपना एक जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने यहाँ से लड़ने का निर्णय लिया। तो ये बीजेपी का एक निर्णय था, और उसको उन्होंने स्वीकार करते हुए यहाँ से लड़ने का फैसला किया। और यहाँ पे लोगों का काफी यहाँ पे ये प्रयास रहा कि उनका समर्थन मिला। लोगों ने खुद ही इनसे कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि महाराज जी आप हमारे साथ खड़े रहिए, बस हम आपके हमेशा साथ खड़े हैं, और हम लोग आपको ये विजयी बना के ही रहेंगे। और पूर्वांचल की एक जो बहुत प्रमुख सीट है, ये गोरखपुर सदर सीट, यहाँ से ही पूर्वांचल का पूरा एक निर्णय जाता है, और एक अच्छी पूर्वांचल का यहीं से ही रणनीति तैयार होती है। तो अमर, पूर्वांचल की रणनीति यहीं से तैयार होती है, लोग जो हैं योगी आदित्यनाथ को स्वीकार भी कर रहे हैं, आपने बातचीत भी करने की कोशिश की, तो क्या माने कि लोग इस बार विकास के मुद्दे पर, क्योंकि जब आपने बातचीत की तो हमने देखा कि लोग कह रहे हैं विकास का मुद्दा बहुत ज्यादा अहम है, जिसके आधार पर वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब लोग मुद्दों के आधार पर वोट डाल रहे हैं वहां पर, या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देखते हुए? गांव क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे लोग मोदी और योगी ही जानते हैं, वहाँ पे लोग विधायक को नहीं जानते हैं। हमने कई बार खबरें चलाई हैं, यहाँ पे देखा गया है कि वहाँ पे लोग खाली योगी और मोदी को जानते हैं। यहाँ पे जो विकास की बात है वो विकास का अहम मुद्दा रहा है, लोग विकास बता रहे हैं, रोजगार बता रहे हैं, और तमाम तरह की अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोग आज वोट करने आए। माइंड बैकअप उनका पहले से ही सेट था, लोगों का जो वोट करने आ रहे हैं कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे या सपा को वोट देंगे, तो उनका पहले से माइंड बैकअप और एजेंडा सेट था कि हम इन मुद्दों को लेकर बिल्कुल आज वोट करेंगे। बिल्कुल। अमर, मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगी कि जिस तरह से आप बातचीत कर रहे थे लोगों से, हम जरूर उन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप पहुंचिए लोगों के बीच, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पीछे लोग हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। अगर पॉसिबल है तो आप पहुंचिए लोगों के बीच और जानिए उनसे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वोट डालने पहुंच रहे हैं, और कितनी संख्या में आप देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ इस वक्त पहुंच रही है। संख्या की बात करें तो मैम लगातार यहाँ पे लोग आते रहे हैं और वोट डाल के जाते रहे हैं। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा है, इसी वजह से जो लोग डाल दे रहे हैं उनको रुकने नहीं दिया जा रहा है, तुरंत निकाल भी दिया जा रहा है। हमारे साथ 2 लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे किन मुद्दे पे वोट डाल के आए हैं। मैम क्या नाम है आपका, किस मुद्दे पे आज वोट डाल के आए हैं? बहुत अच्छा काम कर
अच्छा कार्य, विकास के कार्य पे अखिलेश का कार्यकाल कैसा रहा? अखिलेश यादव का अब उनके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमें ये अच्छे लगते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग किसी की बुराई करने के लिए खड़े नहीं हैं। वो तो वोटिंग होने के बाद और गणना होने के बाद खुद ही पता लग जाएगा। जी नहीं, आपको बता दें कि बहुत लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही वोट डालने के लिए आए हैं। मैंने आपको पहले ही भी बताया था ये चीज। मैं और लोगों से भी बात करूंगा, किन मुद्दों पे वोट डाला गया? विकास के लिए उन्होंने गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया है। गोरखपुर क्या बल्कि अगर योगी जी की बात की जाए तो उन्होंने यूपी के लिए बहुत अच्छा काम किया हर तरफ। जैसे अगर हम लोग सड़कों की बात करें तो जो पिछले 10 सालों में जो विकास नहीं था वो योगी जी। मैं और भी लोगों से बात करूंगा। मैम, किन मुद्दों पे वोट डाला गया? क्या नाम है आपका? किन मुद्दों पे वोट डाला आपने? तो इनका कहना है कि बाबा को दे दिया वोट और कहीं ना कहीं ये चेहरा भी सबके जहन में है। इसी वजह से उनके चेहरे के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री एक प्रतिष्ठा है लोगों में और उसी को लेकर ये लोग वोट कर रहे हैं। जी नहीं, क्योंकि इस बार अब हम छठे चरण में पहुंच चुके हैं अमर, और ये जो है मतदान का जो समय है या छठा चरण हम कहें कि निर्णायक साबित होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पूर्वांचल की सीटें काफी ज्यादा अहम है। ऐसे में कितना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण ये रहने वाला है वो नतीजे बता पाएंगे, क्योंकि 10 जिलों की जो 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, पिछली बार 48 सीटें बीजेपी ने जिस पर जीत हासिल की थी और इस बार एक बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने है। वो खुद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्वांचल की इन 57 सीटों पर ज्यादातर जो सीटें थी वो बीजेपी के पाले में गई थी और विश्वास बीजेपी इस बार भी जताती नजर आ रही है। आश्वस्त इस बार भी पार्टी नजर आ रही है कि जो काम हमने 5 सालों में किए हैं जनता उससे खुश है और जनता एक बार फिर हमें स्वीकारेगी। हालांकि ये तय हो पाएगा 10 तारीख को कि आखिर क्या जनता का फैसला है और जनता ने कितना विश्वास जताया है पार्टी पर एक बार फिर, क्योंकि 2017 की अगर हम बात करें तो गोरखपुर शहर में कुल 55.85% मतदान हुआ था और इस बार कितना प्रतिशत मतदान होगा वो तो शाम होते होते सभी के सामने होगा। और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राणा राहुल सिंह को करीब 6,730 वोटों के मार्जिन से हराया था और इस बार खुद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। उनके सामने कड़ी चुनौती सिर्फ इस सीट पर जीत हासिल करने के साथ साथ इन 10 जिलों की 57 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती पर कितना वो खरा उतर पाएंगे, कितना पार पा पाएंगे वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अमर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमर, ओवर टू यू। अमर सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और आपने कहा कि लोगों को ज्यादा संख्या में रुकने नहीं दिया जा रहा, आते हैं, मतदान करते हैं और चले जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देख पा रहे हैं आप? प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। प्रशासन के एक ही सेंटर पे कम से कम 20 जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार हर 1-2 मीटर पे यहाँ पे लोग यहाँ पे पुलिस के कर्मी तैनात हैं और पोलिंग के अंदर भी पोलिंग बूथ के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोलिंग बूथ होने के नाते ही नहीं, मतलब और जगह भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे 9 विधानसभा सीटों पे 2 ऐसी सीटें हैं जैसे चिल्लूपार और पिपराइच, यहाँ पे 60 CCTV कैमरे लगे हैं और वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। वहाँ पे प्रशासन की आशंका थी कि वहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे ज्यादा CCTV और जहाँ फोर्स भी ज्यादा तैनात मात्रा में लगी हुई है सुरक्षा व्यवस्था की। तो सुरक्षा व्यवस्था के आप कह रहे हैं पुख्ता इंतजामात हैं। अमर, गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में 4,53,000 से ज्यादा मतदाता है और इस विधानसभा क्षेत्र में हर जाति वर्ग के लोग अच्छी तादाद में हैं। गोरखपुर मठ के प्रभाव वाले क्षेत्र में आने वाली इस विधानसभा सीट के लिए मतदान में जातिगत फैक्टर अब तक गौड़ ही रहे हैं और इस विधानसभा सीट पर 1989 से हर चुनाव में भगवा लहराता आया है। तो क्या इसीलिए आश्वस्त कह सकते हैं कि पार्टी अभी से नजर आ रही है और उसके ऊपर एक बड़ा चेहरा पार्टी की तरफ से इस बार गोरखपुर में सभी के सामने?
देखिए पुराने गोरखपुर की बात करें, यहाँ पे गोरखपुर सदर की, तो यहाँ पे जो वोटर है वो सब कन्वर्ट हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, क्योंकि मुख्यमंत्री का जब से सबने सुना कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सदर से, तो सभी जो कौम के जो लोग हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, हर ब्राह्मण वगैरह, निषाद वगैरह, सब लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा देख के दे रहे हैं। यहाँ पे मुस्लिम बहुमत के क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पे जो लोगों में ये मुस्लिम लोगों में ये सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री से अच्छा हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे को देखते हुए और सभी लोग वोट कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का पूरा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भारी मात्रा में लोग हर वर्ग के आ रहे हैं। तो यानी चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जिसके आधार पर लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। अमर, आप नजर बनाए रखें, मैं आपके पास लौटूंगी, अपडेट आपसे और भी लूंगी और जानकारी आपसे लेंगे कि अभी तक कितना मतदान संपन्न हो चुका है, कितना प्रतिशत। तो लोग पहुंच रहे हैं काफी संख्या में मतदान केंद्रों पर। और एक बार फिर एफएम न्यूज अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि आप सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचे, वोट डालें। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग किस तरह से पहुंचकर अपनी भागीदारी को दर्ज कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हम छठे चरण के चुनाव में पहुंच चुके हैं और आज 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। गुजारिश आप सभी से कि घरों से निकलिए, मतदान कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चुनावी कवरेज यूं ही लगातार जारी रहेगी।